और फिर राजा उसे लेकर रानी के पास आ गया, जो पलंग पर उदास बैठी हुई थी। राजा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, देखो प्यारी रानी, मैं किसे लेकर आया हूं। रानी राजा के सम्मान के लिए उठ खड़ी हुई, और जब उसने राजा के हाथ पर इतनी सुंदर मैना को बैठे देखा तो वो हैरानी के मारे उछल पड़ी और बोली, अरे इतनी सुंदर मैना, ये आपको कहां से मिल गई? रानी ने उत्सुकता भरे तरीके से पूछा। अचानक मैना ने मीठी आवाज में कहा, मैं महारानी की सेवा में प्रणाम करती हूं। और रानी भी हैरानी के मारे बेहोश होते होते बची। मैना को यूं इंसान की आवाज में बातें करते देखकर वो पागल होने लगी थी। रानी की हैरानी देखकर राजा जोर से हंस दिया। राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, प्यारी रानी, हैरान होने की जरूरत नहीं। ये प्यारी मैना, मैना राजा की अकेली बेटी मनमोती मैना है। बहुत समझदार, बहुत हौसले वाली, बहुत बहादुर। रानी की नजरें मैना पर टिकी हुई थी। मैना ने कहा, राजा जी तो बेवजह मेरी तारीफ कर रहे हैं। असल में तो तारीफ के काबिल आप हैं। महारानी, आप जैसी सुंदर औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैना ने रानी की तारीफ करते हुए कहा, और रानी बुरी तरह शर्मा गई। उसके शर्माने पर मैना भी जोर से हंस पड़ी, और उसके मीठे ठाके से कमरा गूंज उठा। इसके साथ ही मनमोती मैना उड़कर महारानी के कंधे पर जा बैठी, और रानी बड़े प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरने लगी। रानी ने बड़े प्यार भरे तरीके से कहा, तुम इतनी सुंदर मैना हो कि जी चाहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊं। मनमोती मैना वाकई रानी को बहुत पसंद आई थी। इतनी पसंद कि वो गम और दुख भूल गई थी। एक तो मैना इतनी सुंदर और प्यारी थी, दूसरी वो बातें बहुत प्यारी और आकर्षक किया करती थी। मैना ने हंसते हुए कहा, भगवान न करे महारानी कि आप मेरी तरह हों। आप इंसान हैं और मैं एक छोटा सा पक्षी। राजा ने रानी को बताया कि महारानी, भगवान ने हमारी दुआ सुन ली है। अब भगवान की दया से हम भी बच्चे वाले हो जाएंगे। रानी राजा की बात सुनकर चौंक पड़ी। अच्छा, वो कैसे? भगवान के लिए मुझे बताइए कि हमारी मन की इच्छा कब पूरी होगी? रानी ने उत्सुकता से भरे तरीके से पूछा, और राजा ने मनमोती मैना के साथ अपनी पहली और दूसरी मुलाकातों का हाल और शाह फल के बारे में तमाम जानकारी बता दी। रानी ने मजबूत तरीके से कहा, ओह, शाह फल का पाना असंभव है। मैं बच्चे की खातिर आपको मौत के मुंह में नहीं